उज्जैन पहुंचे 32 बटालियन आईजी एसपी सिंह द्वारा नवनिर्माण का किया गया लोकार्पण। आज 32 बटालियन कमांडेंट सुश्री सविता सुहाने द्वारा बटालियन में कई नवनिर्माण जैसे मंदिर, गार्डन, फ्लोरिंग, फुटपाथ पर रोक लगाना आदि कई नवनिर्माण कराए गए, जिसका लोकार्पण करने आईजी एसपी सिंह पहुंचे। इतने नवनिर्माण जो लाखों की लागत से हुए को देखकर 32 बटालियन कमांडेंट सुश्री सविता सुहाने यह प्रशंसा व्यक्त करते हुए उनको प्रसन्न से पत्र देने को भी बोला। इसके बाद सैनिक सम्मेलन में पहुंचकर संपूर्ण सैनिकों को संबोधित करते हुए कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए अपना दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करने का संदेश भी दिया। बदमाशों की गोली से घायल बीडीसी सदस्य व दवा व्यापारी की अस्पताल में मौत। पुलिस बदमाशों की छानबीन में जुटी। पवई थाना के जल्दीपुर गांव के पास अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने दवा व्यवसायी व बीडीसी सदस्य अर्जुन यादव को उस समय अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी जब वो अपनी दवा की दुकान बंद कर घर लौट रहा था। जल्दीपुर निवासी अर्जुन यादव गांव का बीडीसी सदस्य है और पवई बाजार में पतंजलि की दुकान जिसमें मेडिकल चलाने का कार्य करता है। जल्दीपुर के पास ही बदमाशों ने उसकी बाइक को ओवरटेक करते हुए रोक लिया और अर्जुन यादव के सर और सीने में गोली मारकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस व परिजन मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद अर्जुन यादव को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस चुनावी रंजिश सहित अन्य पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ पवई थाने में तहरीर दी है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमीलो जूनियर हाई स्कूल में कैंप कर रही 36वीं बटालियन पीएससी रामनगर वाराणसी के एक जवान ने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमीलो जूनियर हाई स्कूल में 36वीं बटालियन पीएससी रामनगर वाराणसी पिछले कई दिनों से कैंप की हुई है। शुक्रवार की देर रात बिहार प्रांत के जनपद वैशाली के रहने वाले पीएससी के जवान करण सिंह 26 पुत्र उमेश प्रसाद सिंह बाथरूम में गमछे के सहारे फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। देर रात करीब 2 बजे जब साथी पीएससी के जवान बाथरूम में गए तो इसकी जानकारी हुई। पीएससी के सेना नायक ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सीओ फील्ड यूनिट व स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाथरूम से बाहर निकाला। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है, वह बिहार से मौके पर आ रहे हैं। जल निगम के अधिशासी अभियंता के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज। संभल जनपद में पुलिस ने जल निगम के अधिशासी अभियंता राकेश उपमन के खिलाफ संविदा कर्मी चपरासी की पत्नी से शारीरिक छेड़छाड़, फोन पर अश्लील बातचीत करने और झांसा देकर 2.5 लाख कैश हड़पने के आरोप में केस दर्ज किया है। पीड़िता ने जल निगम के XEN राकेश उपनन की नग्न अवस्था में संविदा कर्मी चपरासी से मालिश कराते हुए एक वीडियो और अश्लील बातचीत की ऑडियो भी पुलिस को सौंपी है। आरोपी XEN फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। संभल जनपद में जल निगम के XEN के खिलाफ शारीरिक छेड़छाड़ और फोन पर अश्लील बात करने के आरोप में केस दर्ज कराने वाली बहजोई थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता का आरोप है कि उसका पति जल निगम के अधिशासी अभियंता राकेश उपमन के कार्यालय में संविदा पर चपरासी के पद पर नौकरी करता था। संविदा पर होने की वजह से XEN राकेश उपमन पिछले 1 वर्ष से लगातार उसके पति का शोषण कर रहे थे। अक्सर नग्न होकर उसके पति से अपने जिस्म की मालिश करवाते हैं। यही नहीं, काफ़ी समय से उसे फ़ोन कर अश्लील बातचीत कर शारीरिक संबंध बनाने के लिए तरह तरह के झांसे दे रहे हैं। पीड़िता ने XEN राकेश उपमन पर वाहन खरीदकर जल निगम में भाड़े पर लगवाने का झांसा देकर पति से 2.5 लाख रुपए की रकम हड़पने का आरोप भी लगाया है। पीड़िता ने XEN राकेश उपमन से अपने परिवार के लिए खतरा भी जताया है। फिलहाल बहजोई थाने की पुलिस ने संविदा कर्मी चपरासी की पत्नी की तहरीर के आधार पर जल निगम के XEN राकेश उपमन के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।
दरअसल पीड़ित महिला ने 4 अक्टूबर को डीएम अविनाश कृष्ण सिंह से जल निगम के एक्स-ईएन राकेश उपमन की लिखित शिकायत की थी। पीड़िता ने एक्स-ईएन राकेश उपमन की अश्लील बातचीत की ऑडियो और एक्स-ईएन का नग्न अवस्था में संविदा कर्मी चपरासी पति से जिस्म की मालिश कराते हुए एक वीडियो भी सौंपा था। डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने मामले की जांच एडीएम सीडीओ को सौंपकर जांच रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन 4 दिन बाद भी जब आरोपी एक्स-ईएन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई तो पीड़िता ने तहरीर देकर एक्स-ईएन राकेश उपमन के खिलाफ बहजोई थाने में केस दर्ज करा दिया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजा है। जिले के देवगांव कोतावली क्षेत्र के गड़ोली गांव में पति और पत्नी की सिर कुचलकर हत्या की हुई। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का दावा है कि हत्या मानसिक विक्षित किशोर ने अंजाम दिया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देवगांव कोतावली क्षेत्र के गड़ोली गांव निवासी श्रीनाथ मौर्य 70 वर्ष, पुत्र दुखरन मौर्य व उनकी पत्नी मैना देवी 65 वर्ष घर पर अकेले ही रहते थे। उनके पुत्र मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते हैं। प्रतिदिन की तरह शुक्रवार की रात को भी पति और पत्नी के घर के बाहर बरामदे में सो रहे थे। देर रात दोनों की किसी ने सर कूचकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। सुबह बच्चे खेल रहे थे, तभी बच्चों ने बरामदे में खून से लथपथ शव को देखा तो चीखने और चिल्लाने लगे। बच्चों के चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो घटनास्थल को देखकर सन्न रह गए। इसकी जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन में जुट गए। पुलिस अधीक्षक ने दावा किया कि गांव का ही गोलू मौर्य 16 वर्ष मानसिक रूप से विक्षित है। उसके परिजन उसको कमरे में बंद किए हुए थे। देर रात वह कमरे से निकल गया और दंपति की ईंट और पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी गोलू को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतावली क्षेत्र के किराना मंडी में दिन निकलते ही हथियारबंद बदमाशों ने की किराना व्यापारी से चेन और ब्रेसलेट की लूट। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। इस फुटेज में देख सकते हैं लुटेरों ने पहचान छुपाने के लिए मास्क लगा रखा था। हथियारों के बल पर हुई इस घटना से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि यहाँ पहले भी चोरी की घटनाएं होती रही है, पर अब चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि खुलेआम हथियारों के बल पर लूट को अंजाम दे रहे हैं। आज सुबह एक ऐसा ही कारनामा घटित हुआ, बल्कि एक नहीं 2 व्यापारियों के साथ ऐसा हुआ। व्यापारियों ने पुलिस की सुरक्षा की मांग की है।